अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एंड ग्रूमिंग। तो आज मैं स्टिच करूँगी 7 ईयर बेबी गर्ल की बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक। किस तरह मैंने ये लेफ़्ट ओवर पीस से ये रेडी की है, स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करूँगी। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वॉच करनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ लेफ़्ट ओवर पीस है, तो इसे मैं यूज़ करूँगी बॉक्स प्लेट के लिए, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है और लेंथ कम है। तो लेंथ के लिए मैंने टॉप का जो बनाना है इसकी फ़्रॉक की पेटी, उसके लिए एक्स्ट्रा पीस मैंने ये लिया है। ये भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर ही है। और इसके अब हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये 21 इंच आ रहा है और मुझे जो रेडी चाहिए वो 26 इंच चाहिए। तो अब मैं सेंटर में से इसे कट कर लूँगी, क्योंकि बैक और फ्रंट के पीस हमारे पास दोनों हैं, बट उसकी लेंथ कम है। तो अब ये मैंने जो है टॉप का पीस निकाला है, तो इसकी जो विड्थ है वो 23 इंचज़ हैं और जो लेंथ है वो 8 इंचज़ हैं। तो अब मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे हमने सीधी एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारा जो है बॉक्स प्लेट वो इसमें रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पे जो है बॉक्स प्लेट उस पर सिलाई लगा के इसको आयरन कर लिया था, और यहाँ पे मैंने लेस लगाई है दोनों साइड पे। तो इस तरह इसे लेस को इसमें अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद साइड्स में मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं। तो जो लेफ़्ट साइड है उसका जो है साइड सेंटर में आएगा, और राइट साइड का भी साइड सेंटर में ही आएगा, यानी दोनों के फेस सेंटर की तरफ होंगे। तो मैं यहाँ तीन जो है यहाँ पे प्लेट डाल दूँगी। ये सिंपल प्लेट है, इसको मैंने 1 इंच के करीब लिया था, और जो बॉक्स प्लेट थी वो मैंने सेंटर वाली 2 इंच के करीब ली थी। इस तरह हमने साइड्स में से हाफ इंच जो है हमने सिलाई लगा देनी। 1 इंच लेना है। हाफ इंच सिलाई के बाद जब ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारी जो है टॉप रेडी होगी प्लेट के साथ। और अब इसका हम आर्म होल मेजर करते हैं, तो 6 इंच आ रहा है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है वो मैं बैक पार्ट पे रखूँगी, और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी आगे की तरफ से, ताकि हम इसमें बटन पट्टी जो है अपनी बना सकें। और सेंटर में से अब मैं इसे कट कर दूँगी। सेंटर में से कट करने के बाद अब मैं इसे पहले हाफ इंच फोल्ड करूँगी, फिर 1.5 इंच यानी 1.5 इंच के करीब फोल्ड करूँगी, और इस पर एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। और दोनों की जो मेजरमेंट थी फ्रंट और बैक की पीस की, वो दोनों की सेम ही थी। विड्थ 23 इंचज़ और लेंथ 8 इंचज़। अब इसी तरह मैं दूसरा इसका पीस भी रेडी कर दूंगी। पहले हाफ इंच में से टर्न करूंगी, उसके बाद 1.5 इंच के करीब, और इसे भी सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो बैक पार्ट के दोनों पीसेस की इसमें जो है बटन पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरे पीस को भी इसके ऊपर रखूँगी, और 3 इंच के करीब हमने नीचे से इस पर ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। और ऊपर से हमने पार्ट जो है जिसका पीस वो ओपन ही रखना है, उस पर हमने बटन अटैच करना है। तो इस तरह मैं इसे सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर टर्न करूँगी। सुई हमने अंदर ही रखी रहने देनी है, फूट को हमने मूव करना है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई को पक्का कर दिया है। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो है नेक रेडी करना है, उसके लिए मैंने यहाँ बुकरम लिया है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं 2.5 इंचज़ और 2 इंचज़ लूँगी, और जो इसकी लेंथ है वो 4.5 और 5 इंचज़ के करीब लूँगी। अब तमाम लाइंस को हम सीधा कर लेंगे, जिससे हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब इससे मैंने राउंड शेप दे देनी है। तो ये गोल गला जो है हमारा कट गया है। ये नेक मैंने अब एक पीस पे पेस्ट कर दिया आयरन की हेल्प से। अब इस पीस को हमने साइड से कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए सेंटर में हमें इसे रखना है। सेंटर में से मैंने कट लगा लिया है, और सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है, और नेक को मैंने इस पर रख के सिलाई लगा देनी है बुकरम के साथ साथ, और एक्स्ट्रा पीस को कट कर लिया है। अब मैं इसे टर्न करूँगी, तो इस तरह हमने इसकी टॉप सिलाई भी लगा देनी है। हमने जो है नेक वो फ्रंट पे ही रखा था। फ्रंट पे रखने के बाद सिलाई लगाने के बाद इसे कट करके पीछे की तरफ टर्न कर दिया था। तो बाकी जो है अब हम इसे रखेंगे बैक पार्ट को, और यहाँ पे हमने आर्म होल की मेजरमेंट देख लेनी है। तो मैं यहाँ पे जो शोल्डर है वो 6 इंच लूँगी, और आर्म होल भी 6 इंच ही लूँगी। 6 to 7 ईयर बेबी के लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रहती है। अब मैं इसे गुलाई दे दूँगी, और ऊपर से शोल्डर का भी मैं इस पर निशान लगा दूँगी तिरछा, और कमर से भी हाफ इंच के करीब नीचे डाउन जाऊँगी, और इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट कट हो गया था। बैक पार्ट को फ्रंट पे रख के सेम हमने इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है।
और शोल्डर से भी इसको तिरछा कट कर देना है। तो अब हमारा जो है दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसे शोल्डर से सिलाई लगा देनी है और ये जो हमारा नेक है इसको हमने हेमिंग कर लेनी यानी तुरपाई कर लेनी गले पे। उससे पहले मैं बैक जो पार्ट है उसका नेक कट करूँगी। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए लेंथ जो है डीप 1 इंच की लिए मैंने। अब अरे पट्टी लेके इसे लॉक कर देंगे। अब ये मेरे पास जो बॉटम है फ्रॉक का, इसे हमने दोनों पैनल्स को सी लेना है। तो इस तरह हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब सेंटर इसका मार्क किया है और इस पर कट लगा लिया है। अब साइड से हम 1 इंच के करीब कपड़ा लेंगे हमारी प्लेट डालने के लिए और सेंटर में रखेंगे। और दूसरी साइड से भी हमने 1 इंच के करीब जो है अपना फ्रॉक का लिया है बॉक्स प्लेट डालने के लिए कपड़ा और इसे भी पिन लगा दिए। अब इसी तरह हमने साइड से भी ऐसे करना है। हमने 2 से 3 इंच के करीब इसे छोड़ते हुए फोल्ड कर देना है इस कपड़े को और यहाँ पे भी हमने पिन अटैच कर देनी है, प्लेट डाल लेनी है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह करना है। आपने बिल्कुल इसे जो है ना एक्यूरेट इसे फोल्ड करना है और आप अगर बिगनर्स हैं तो इस पर आयरन कर लें जो प्लेट्स हम इस पर रेडी कर रहे हैं उस पर, ताकि ये एक निशान बन जाता है, याद रहता है। और अब सेंटर में हमने अपने जो है टॉप को रखना है और इसके बाद देखना है कि कितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है और जो एक्स्ट्रा से हमें कट नहीं करना उसमें भी हमने प्लेट्स डाल देनी इस तरीके से। और तमाम प्लेट्स डालने के बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो हमने जो लेफ़्ट साइडेड है उस पर भी इसी तरह प्लेट्स को डाल के रेडी करना है दोनों पार्ट्स को। तो प्लेट्स हमारी हो गई हैं। अब निशान रहे हमें याद, उसके लिए हमने क्या करना है, इस पर हमने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर में हमने इस तरह 7 to 8 इंचज़ के करीब नीचे डाउन तक इस पर सिलाई लगानी, ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल के बिल्कुल प्रोमिनेंट हो। तो अब ये देखिए मैंने जो बॉक्स प्लेट डाली थी इसके ऊपर मैं बिल्कुल किनारे पे इसके एजिस पे सिलाई लगाऊंगी। और मैंने ये 7 से 8 इंच के करीब नीचे तक सिलाई लगाई है। अब दूसरी जो प्लेट है उसको उसके साथ बराबर मिलाते हुए इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो तमाम प्लेट्स हमने इसी तरह रेडी करनी है अपने फ्रॉक पे, बैक और फ्रंट पे भी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह शेप इसकी निकल गई है प्लेट्स की। तो ये हमारा रेडी है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। तो अब मैं इस पे टॉप रखूँगी फ्रॉक का और इसको सेंटर से मिलाते हुए इस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। तो फ्रॉक हमारी रेडी हो गई है, दोनों पार्ट्स को मैंने अटैच कर लिया। अभी अरेब पट्टी लिए जिससे हम अपनी स्लीव्स को लॉक करेंगे इसके धागे। तो अब मैं इसके साथ जो हमने लेस लगाई थी हमारी टॉप पर वही मैं सेम इस पर आस्तीनों पे यूज़ करूँगी। तो इस तरह पहले मैं लेस लगा लूँगी। ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी स्टेप है। डायरेक्ट अगर आप नहीं लगा सकते तो पहले आप लेस को अटैच कर दें और उसके बाद जो हमने अरेब पट्टी ली है उसको आप अटैच कर दें। जिस पे आपने सिलाई लगाई है लेस की उसी पे आपने जो है इस पट्टी को रख के सिलाई लगानी है। तो देखिए पट्टी मैंने अटैच कर दी थी। अब इसको टर्न करेंगे। जैसे हम टर्न करेंगे तो ये जो हमारी लेस है वो बाहर की तरफ निकल के आएगी। इसे अंडरग्राउंड लेस भी कहते हैं। और अब हम इसे टॉप स्टिच कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई आराम से बैठ जाए। देखिए हमने इस पर टॉप स्टिच कर लिया। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस पाइपिंग को और उस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। तो हमारी दोनों स्लीव्स इसी तरह रेडी हैं। अब हम इसे टर्न करके लॉक कर देंगे और हमारी फ़्रॉक रेडी है। तो देखिए हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे जो पीस बच गया था उसकी बो बना दी थी और वो भी अटैच कर दी है। और नीचे से भी मैंने जिस तरह स्लीव्स के ऊपर हमने अटैच की थी लेस, इसी तरह हमने नीचे दामन पे भी अटैच कर दी है लेस। और इस तरह हमने इसकी प्लेट्स को आयरन कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी ये हमारी फ़्रॉक लेफ़्ट ओवर पीस से बन के रेडी हुई है। तो आप भी जो है अपने पीस को जो है बिल्कुल भी थ्रो ना करें, वेस्ट ना करें, इसे रीयूज़ करके न्यू डिज़ाइन क्रिएट करें। और इसी के साथ मैंने लेस भी अटैच कर दी थी हमारे टॉप पर और ये फैंसी टसल्स भी मैंने लगा दिए हैं जिससे हमारी फ़्रॉक बहुत प्यारी लग रही है।
तो बटन भी मैंने पीछे अटैच कर दिया था। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो गर्ल्स सीखना चाहती हैं कुकिंग और स्टिचिंग, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।